सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। और कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आशा प्रमिला चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का वंदन करती हूँ और अपने गुरुदेव की चरण वंदना करते हुए आरंभ करती हूँ आज की कथा। हम आज से आपके लिए श्रावण मास में शिव कथाएं लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और प्रथम अध्याय से आरंभ करती हूँ कथा। शिवलिंग पूजन की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन की कथा। लोमश मुनि ने शिवलिंग पूजा का महत्व बताते हुए कहा कि ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिव का पूजन करते हैं, इंद्र रत्नमय, चंद्रदेव मुक्तामय तथा सूर्य नारायण ताम्रमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। कुबेर चांदी, वरुण रक्तिम, यमराज नीलाभ वर्ण, वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसी प्रकार सभी लोकपाल, पातालवासी, गंधर्व, किन्नर आदि सभी शिवोपासना में रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संयाति, प्रयाची, प्रघस, विद्युज्जिह्व, तीक्ष्ण दृष्ट, धूम्राक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अति भीषण, विद्युतकेश, महाबली रावण, दुर्घर्ष वीर कुंभकर्ण तथा प्रतापी वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके ही उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी दुस्सह उच्च कोटि की तपस्या की जिसके बाद उसे अत्यंत दुर्लभ वरदान सदाशिव से प्राप्त हुए थे। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेयता तथा शिवजी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव के 5 सिर हैं, अतः रावण द्विगुण अर्थात 10 मस्तक प्राप्त करके दशमुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी परास्त करके उन सभी पर अपनी प्रभुता स्थापित की। महादेव के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी बन त्रिकूट पर्वत का राजा बना दिया गया। देवता घबराकर शिवलोक गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने प्रणाम करके नंदी से प्रश्न किया कि आपका मुख वानर के समान क्यों है। नंदी ने बताया कि एक समय रावण यहाँ आया था और अपने पराक्रम की डींगें हाँकने लगा और वह भी मुझसे वानर मुख होने का कारण पूछने लगा। उत्तर में नंदी ने बताया, यह मेरी शिवोपासना का मुँह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, मैंने वानर मुख ही मांगा। जो अभिमान शून्य है उन्हें भगवान शिव का प्रिय समझना चाहिए। अभिमानी दंभी शिव कृपा से वंचित रहते हैं। रावण ने कहा, मैं 10 सिर से शिव आराधना अधिक कर सकता हूँ, तुम्हारे इस वानर मुख से क्या होगा? और मेरे मुख का उपहास करने लगा। ऐसे वचन सुनकर मैंने रावण को श्राप दे डाला और कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार समस्त संसार को दुखी करने वाले रावण को मैंने शाप दे डाला। भगवान शिव साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः हे देवताओं, आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। प्रार्थना करने पर भगवान वासुदेव ने कहा कि हे देवगण, आप सभी नंदी को आगे करके शीघ्रतापूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने शरीर को छुपाए हुए मानव रूप लेकर के अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही अवतार लेंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है तथा उसमें भारी तपस्या का बल भी है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता की चाह में तत्पर हो वह न तो तपस्वी रह जाएगा, न ही भक्त। भगवान विष्णु की बात सुन करके आश्वस्त हो सभी देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली, सुग्रीव सूर्यपुत्र थे, जाम्बवान ब्रह्मा जी के अंश थे, शिलाद के पुत्र नंदी हुए जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे। महाकपि हनुमान हुए जो भगवान विष्णु की सहायता के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। सभी देवगण किसी न किसी कपि रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ही
माता कौशल्या को आनंद प्रदान करने के लिए श्री राम हुए। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए। श्री विष्णु के भुजदंडों से 2 प्रतापी वीर भरत और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिला नरेश की कन्या जानकी हैं, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थीं और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अवतीर्ण हुईं। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने सीता जी को श्री राम जी की सेवा में अर्पित किया था। कमल नयन श्री राम जी ने रावण को जीतने तथा देव कार्य की सिद्धि के लिए वन में निवास किया। शेषावतार लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न जी ने भी भारी तप किया तथा तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर के श्री राम ने 6 मास तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त किया और शिव कृपा से संपूर्ण द्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका मायामय अज्ञान दूर हो जाता है तथा गुणातीत होकर के मोक्ष का भागीदार बन जाता है। प्रथम अध्याय। हरिओम तत्सत। कल द्वितीय अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।